Hello everyone, welcome you all in Learn to Lead with Dr. Mrinda Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time. स्टूडेंट आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग राइटिंग। यानी कि जब हम बच्चों को राइटिंग के बारे में टीच कर रहे हैं यानी कि पढ़ा रहे हैं तो किन किन सिद्धांतों को हमें फॉलो करना होता है एज ए टीचर टू टीच स्टूडेंट हाउ टू राइट एंड व्हाट इज द परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग। स्टूडेंट इस टॉपिक को आगे समझने से पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग राइटिंग। जब हम टीचिंग राइटिंग की बात करते हैं तो उनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं टीचिंग राइटिंग के। देयर आर सम ऑब्जेक्टिव जो कि आप यहाँ देख सकते हो, लाइक एक्सप्रेस देमसेल्फ इन राइटिंग इफेक्टिवली, ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिकली। बच्चों को चीजों को इफेक्टिव वे में, ऑर्डर वे में और सिस्टमैटिकली बताने के लिए उनको इस योग्य बनाना। रिकॉल एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, बच्चों की एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट वोकेबलरी को रिकॉल करना। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, जो सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी इन द स्टूडेंट, बच्चों में कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना। एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन, बच्चा जो लिख रहा है क्या उस लिखावट के जरिए वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहा है। राइट फ्रीली एंड एट एडिक्वेट स्पीड, बच्चा फ्री होके और प्रॉपर स्पीड में लिख पा रहा है या नहीं। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थॉट एंड एक्चुअल राइटिंग, जो बच्चे के विचार में चल रहा है यानी कि उसके माइंड में जो चीज थॉट चल रहे हैं क्या वो राइटिंग में लेके आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है। एंड यूज द टूल ऑफ राइटिंग, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे पॉजिंग है, कहाँ पे अन्य जो भी है फ्रेजेस हैं, ये जो भी वेराइटीज ऑफ टूल्स होते हैं राइटिंग का, क्या बच्चा उनको प्रॉपर वे में यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, जो कि टीचर को पता होना चाहिए जब वो बच्चे को टीच कर रहा है हाउ टू राइट, और इन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू उसे आगे अपनी राइटिंग के स्किल को बढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द टूल्स ऑफ राइटिंग। जो राइटिंग में उनके क्या क्या टूल्स होते हैं, तो जो टूल्स है उसमें इस प्रकार है। करेक्ट ग्रामर टू मेक एक्सप्रेशन कंप्लीट एंड करेक्ट, ग्रामर के सभी टूल के इस प्रकार प्रयोग करना कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो पूर्ण हो सके और करेक्ट बन सके। पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटलाइजेशन टू मेक द राइटिंग क्लियर एंड प्रिसाइज, जो राइटिंग है बहुत ज्यादा वर्डिंग में नहीं होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, लेकिन क्लियर होनी चाहिए कि क्या वो कॉन्सेप्ट को निकाल के दे रही है या नहीं दे रही है। तो वहां पे जो वर्क करेगा वो राइटिंग टूल का काम आएगा। यूज ऑफ करेक्ट स्पेलिंग सो दैट द राइटिंग इज प्रॉपर्ली अंडरस्टूड, जो भी स्पेलिंग आप लिख रहे हो प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो आपकी लिखावट है वो सही रूप से समझ में आए। यूज ऑफ प्रॉपर वोकेबलरी एंड अवॉइडेंस ऑफ मिस यूज ऑफ वर्ड एंड फ्रेज। इस हिसाब से ये आप देख सकते हो जो टूल्स ऑफ राइटिंग है ये आपकी राइटिंग को कहीं ना कहीं बेहतर बनाते हैं, और एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो टीचिंग सिखा रहा है हाउ टू टीच राइटिंग, वहाँ पे उसको स्किल टूल्स के बारे में पूरी जानकारी होगी। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टूल्स को समझने के बाद अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं फॉर टीचिंग राइटिंग। जब हम बच्चों को राइटिंग की टीचिंग दे रहे हैं यानी कि जब उनको राइटिंग के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो कि एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए। तो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, कोई भी चीजें आप राइट कर रहे हो तो क्या जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर है, जो भी राइटिंग कर रहे हो उसकी क्या यूटिलिटी यानी कि प्रयोग है। ओरल एंड रिटन प्रैक्टिसेस, बच्चा कितना कर रहा है चीजों को समझने के लिए। सीक्वेंसिंग ऑफ राइटिंग, स्टार्टिंग मिडिल एंड एंड पॉइंट में कितना सक्षम है बच्चा। कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चा का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना करेक्ट है और कलेक्टिव है। करेक्टिव मेजर्स एज वी हैव टॉक्ड हियर लाइक टूल्स, तो कितना करेक्टली वो इन टूल को यूज कर रहा है। रिलेवेंस क्या है उसकी राइटिंग में, एंड फॉलो अप कितना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक टीचर करता है जब वो टीचिंग राइटिंग कर रहा है अपनी क्लास में और बच्चों को जब राइटिंग को सिखाता है। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग राइटिंग वो आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो टॉपिक है ये अगेन एलएससी पेपर का पार्ट है, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है और आपकी कोर्स को कवर कर रही है तो इसे आप प्लीज और लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा नीडी स्टूडेंट लाइक बीएड, सीटेट या एमएड के जो बच्चे हैं उनके तक पहुंचाइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।